बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी आज इस चर्चा में शामिल होने बिल्कुल। के लिए। केजरीवाल बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त, क्योंकि ये कहा जा रहा है जिस तरह से उन्हें जेल जाना पड़ा है, उसके बाद दिल्ली में जो लोकसभा चुनाव है छठे चरण में, उसमें इसका असर दिखाई देगा। किस तरह से केजरीवाल के अंदर जाने से बाहर जनता में रोष है, और वो रोष एक अलग तरीके से सामने आएगा और आम आदमी पार्टी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। ये तमाम आंकलन अभी तक सामने आ रहे हैं। लेकिन केजरीवाल क्या जल्द ही उस छठे चरण से पहले जेल से बाहर आ जाएंगे, और क्या उसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा और बीजेपी को नुकसान होगा? क्या दिखाई देता है उनके ज्योतिष में? हरे कृष्णा। धन्यवाद विनीता जी। न्यूज नशा के सभी दर्शकों को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, और जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं वह एस्ट्रोसेज एक प्रमाणिक देश का विशेष ऐप है, जो देश के सभी राजनेताओं और बड़े लोगों का कुंडली इसमें बताता है। अरविंद केजरीवाल का जो जन्म है वह 16 अगस्त 1968 को 12:30 बजे जन्म हुआ है। अरविंद केजरीवाल की जो कुंडली है वह वृषभ लग्न और मेष राशि की कुंडली है। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली को देखें तो वृषभ लग्न और मेष राशि की कुंडली है। अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली में शनि जो है वह द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं, चंद्रमा के साथ बैठे हुए हैं, और शनि को अस्त होते ही यानी कि 1 मार्च को जैसे शनि अस्त हुए, अरविंद केजरीवाल का जेल योग शुरू हो गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि साल की शुरुआत से अरविंद केजरीवाल के जीवन में परेशानियों की शुरुआत हो जाएगी, और यह परेशानी लगातार अभी बनी रहेगी। अरविंद केजरीवाल की कुंडली में अगर हम देखें तो अभी इनकी कुंडली में इनका जो शत्रु स्थान है इसका स्वामी शुक्र है, और शुक्र जो है वह जनता के हाउस में बैठे हुए हैं। जनता के हाउस में बृहस्पति भी बैठे हुए हैं। बृहस्पति और शुक्र आपस में दोनों घोर शत्रु हैं। इससे अरविंद केजरीवाल को जनता का भी सपोर्ट अभी नहीं मिलेगा। जो अभी आने वाला चुनाव और जो हो चुका चुनाव और जो होगा चुनाव, इन सभी चुनाव में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल के जेल रहने से उनके चुनाव पर असर होगा, और उनको उस तरह के फायदे नहीं होंगे। साथ ही साथ उनके पार्टी के बड़े से बड़े नेता धीरे धीरे एक दूसरे पार्टी में शिफ्ट करेंगे। यानी जैसा कि चुनाव की घोषणा शुरू हुई, अरविंद केजरीवाल जेल गए और जेल जाने के बाद पंजाब का एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वह बीजेपी का दामन थाम लिए। ठीक उसी प्रकार अभी और भी 6 चरण के चुनाव बाकी हैं। उन 6 चरण चुनाव में बहुत सारे नेता आम आदमी पार्टी को छोड़ करके वह इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अथवा बीजेपी पार्टी को ज्वाइन करेंगे। जैसा कि अरविंद केजरीवाल की कुंडली में दिख रहा है, इनका सूर्य और मंगल थर्ड हाउस बंधु बांधव हाउस में बैठे हुए हैं, और चौथे हाउस जो जनता का हाउस है उसमें शुक्र और बृहस्पति बुध के साथ बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र तो मित्र हैं, लेकिन शुक्र और बृहस्पति आपस में घोर शत्रु हैं। इसके कारण अरविंद केजरीवाल का अगर कुंडली देखा जाए तो बहुत ही सफलताजनक नहीं है। अभी और भी परेशानियां आएंगी, और आने वाले समय में चूंकि शनि जो है वह द्वादश व्यय स्थान में बैठे हुए हैं, शनि जो है वह चंद्रमा के साथ मेष राशि में बैठे हुए हैं, और शनि अभी यूनिवर्स में कुंभ राशि में है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल को कानूनी रूप से भी हार का सामना करना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर अरविंद केजरीवाल अभी जेल से बाहर नहीं आएंगे। उनको और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल का राजनीतिक रूप से हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सेटबैक यह जेल जाना लगेगा, और इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि जो आने वाला विधानसभा चुनाव होगा अरविंद केजरीवाल के लिए लाभकारी नहीं होगा।
और दिल्ली में सत्ता शासन में परिवर्तन, अरविंद केजरीवाल यानी विधानसभा में भी सत्ता शासन का परिवर्तन होगा। बहुत सारे नेता पार्टी को छोड़ करके और अभी जो केंद्र की सत्ता की शीर्षस्थ सत्तासीन पार्टी है उसको ज्वाइन कर लेंगे लोग, और अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत अच्छा नहीं होगा, क्योंकि केतु पंचम स्थान में है और शनि की दृष्टि जो है वह षष्ठम स्थान यानी शत्रु स्थान में है। रोग स्थान में भी दिख रहा है कि रोग स्थान के आधार पर भी अरविंद केजरीवाल को अगर कहा जाए कि रोग क्या शुगर के कारण या किसी रोग के कारण अरविंद केजरीवाल को बेल मिलने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं दिखता। अरविंद केजरीवाल लोकसभा के चुनाव होने तक जेल में रहेंगे। लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद फिर हम आगे इनकी चर्चा करेंगे। अभी इनका अनुकूल समय नहीं चल रहा। जब इनका अनुकूल समय नहीं चल रहा है, इस वक्त में इनकी पार्टी की स्थिति क्या दिखाई देती है आपको? क्योंकि ये खुद संरक्षक है, तो मेरे ख्याल से वो ज्योतिष में देखना आसान भी होता है कि पार्टी की स्थिति को इनकी कुंडली के मुताबिक। देखिए कि कुंडली में शनि भाग्येश और कर्मेश होकर अन्य 6 ग्रहों जो है चंद्रमा, सूर्य, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र से पूर्व संबंध स्थापित किए हुए हैं। इसमें शनि चंद्र का युति संबंध, मंगल सूर्य से केंद्रीय योग तथा गुरु से त्रिकोण संबंध और गुरु के साथ बुध शुक्र होने से लग्नेश, धनेश, कर्मेश, भाग्येश का संबंध स्थापित होने तक मणिकांचन योग बन रहा है। इस योग के कारण ही ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने रहे। अब जो समय दिख रहा है, इनका समय 2026 तक बहुत अनुकूल नहीं है। मार्च 2026 तक इनका ग्राफ डे बाय डे गिरता रहेगा और मार्च 2026 तक अरविंद केजरीवाल का कहीं ना कहीं परेशानी का समय रहेगा। अभी बहुत अनुकूल समय नहीं है, इनकी पार्टी के लिए भी बहुत अनुकूल समय नहीं है। केजरीवाल जी की कुंडली में चतुर्थ भाव में 3 ग्रहों की युति जनता में इन्हें लोकप्रियता जरूर देता है, चमत्कारिक रूप से नेतृत्व बढ़ाता है, इसी के कारण ये मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन अभी इनका जो समय है यह विपरीत समय चल रहा है। शत्रु जो है इन पर हावी रहेंगे और इन पर शत्रु हावी होने के कारण इनका मानसिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से परेशानी का योग दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल के लिए हम कह सकते हैं कि साल 2026 तक बहुत अनुकूल समय नहीं है। उस समय तक यह समय इसी तरह के रहेगा और आने वाले समय में इनका पद प्रतिष्ठा भी छिन जाएगा। अच्छा, और इनके कुछ जिसे कहते हैं भीतर घाती भी, क्या ऐसी स्थिति भी दिखाई देती है कुछ? देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में षष्ठम स्थान से शत्रु स्थान को देखते हैं और षष्ठम स्थान को अगर देखें तो षष्ठम स्थान के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र इनकी कुंडली में चतुर्थ स्थान में है। इसका मतलब यह है कि इनके जो साथ अभी लोग हैं उसमें कुछ लोग इनके साथ भीतरघात करेंगे और इनको क्षति पहुंचाएंगे, जिससे इनकी पार्टी को भी क्षति होगी और इनको भी व्यक्तिगत रूप से, राजनीतिक रूप से क्षति होगी। ओके, यानी केजरीवाल के लिए कुल मिलाकर के ये मुश्किल समय है, इससे उन्हें बाहर आने में और दोबारा कवर अप करने में भी शायद समय लगेगा। 2 साल लगेगा जी। ओके, 2 साल का समय लगेगा, यानी कि 26 में जाकर के वो वापस से दिखाई देंगे स्थिति उनकी ऐसी बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी, अरविंद केजरीवाल की कुंडली पर भी स्थिति साफ करने के लिए। थैंक यू सो मच। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।